खलील अहमद और कोहली के बीच हुआ बड़ा ड्रामा। जी हां दोस्तों, सीएसके और आरसीबी के मैच के बाद हमें एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। जब विराट कोहली और खलील अहमद आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो गई, जिसे देख धोनी भी हैरान रह गए। वहीं फिर खलील अहमद ने खुद इस घटना पर बात करते हुए कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। जी हां, बताएंगे खलील अहमद ने क्या कुछ कहा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी आरसीबी के जीत से खुश हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, चेपॉक के मैदान पर आरसीबी ने 17 साल का सूखा खत्म कर दिया है। आईपीएल 2025 के 8वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 196 रन लगाए। इसके जवाब में सीएसके की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 146 रन ही बना सकी। आरसीबी के गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के आगे सीएसके के बल्लेबाजों ने आसानी से घुटने टेक दिए। टीम की तरफ से सर्वाधिक 41 रन रचिन रविंद्र ने बनाए। जोश हेजलवुड ने सिर्फ 21 रन खर्च करते हुए 3 विकेट झटके। आरसीबी ने इस सीजन में ये लगातार दूसरी जीत का स्वाद चखा है। वही मैच के बाद विराट कोहली और खलील अहमद के बीच हमें एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। दरअसल पहले इनिंग्स में खलील अहमद और विराट के बीच गर्मा गर्मी हो गई थी, जहां खलील बेमतलब का विराट से भीड़ रहे थे। खलील ने विराट को गेंद डाली तो वो बिना मतलब के विराट को गुस्से में घूरते हुए दिखाई दे रहे थे। यही नहीं बल्कि विराट के रन लेते समय खलील उनके सामने भी आ गए थे। खलील जान के ऐसा कर रहे थे ताकि विराट अपना फोकस खो दे। खलील के इस हरकत से विराट बिल्कुल ही खुश नहीं थे, इसीलिए विराट भी खलील की तरफ घूरते हुए दिखाई दिए। हालांकि विराट ने उस समय कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि विराट इन सब बातों को भूलते नहीं है और विराट बदला लेना जानते हैं। इसीलिए जब मैच खत्म होने के बाद खलील और विराट एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, उस समय विराट कोहली खलील के ऊपर उनके घटिया हरकत के लिए गुस्सा करते दिखे। दोनों के बीच बहस हो रही थी। पीछे एमएस धोनी खड़े थे और वो बस उन दोनों को ही देखते रहे। दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी हो गई थी। बाद में मैच के प्रेजेंटेशन के बाद भी कोहली और खलील को बेहस करते हुए देखा गया। कोहली काफी गुस्से में खलील की ओर उंगली दिखाकर कुछ कह रहे थे। वही खलील को देख ऐसा लग रहा था कि वो कोहली से माफी मांग रहे हैं। इसका पूरा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वही बाद में इंटरव्यू में बात करते हुए खलील अहमद ने खुद इस पर बात की। खलील ने कहा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और इसे उसी भावना से खेला जाना चाहिए। लेकिन ये मैच के बाद जो हुआ उसे लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं और मैं अपनी बात साफ तौर पर रखना चाहता हूं। देखिए, जब हम मैदान पर होते हैं तो हम अपने टीम के लिए 100% देने की कोशिश करते हैं। हर खिलाड़ी जीत के लिए खेलता है और प्रतिस्पर्धा का माहौल हमेशा तीव्र होता है। विराट भाई एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनका सम्मान मैं हमेशा करता हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन मैदान पर कभी कभी भावनाएं हावी हो जाती हैं और कुछ घटनाएं अनजाने में गर्मा गर्मी का रूप ले लेती हैं। खलील ने आगे कहा, मैच के दौरान मेरी और विराट भाई की कुछ कहासुनी हुई थी। जब मैं गेंदबाजी कर रहा था तो मेरे इरादे बस अच्छे प्रदर्शन करने के थे, ना कि किसी को उकसाने के। क्रिकेट एक इंटेंस गेम है और कई बार जोश में कुछ चीजें हो जाती हैं जो बाद में अलग दिख सकती हैं। मैच खत्म होने के बाद जब विराट भाई और मैं हाथ मिला रहे थे तो मैंने महसूस किया कि वो मुझसे नाखुश थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था और वो मुझसे सीधे सवाल कर रहे थे कि मैंने मैदान पर ऐसा व्यवहार क्यों किया। मैं समझ सकता हूं कि मेरी कुछ हरकतों से उन्हें ठेस पहुंची थी और इसी कारण मैंने तुरंत उनसे माफी मांगी। मेरा इरादा कभी भी उनका अपमान करने का नहीं था, लेकिन जोश में कुछ घटनाएं ऐसी हो गईं जिससे गलतफहमी पैदा हो गई। खलील ने आगे कहा, प्रेजेंटेशन के बाद भी हमारी थोड़ी बातचीत हुई और मैंने फिर से विराट भाई को समझाने की कोशिश की कि मेरा उद्देश्य उन्हें परेशान करने का नहीं था। वो अपने खेल के प्रति बहुत जुनूनी हैं और मैं भी खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया और उनसे माफी मांगी। मुझे खुशी है कि विराट भाई ने मेरी बात सुनी, भले ही वो मुझसे नाराज थे। दोस्तों, कुछ ऐसा बयान था खलील अहमद का। इस पर आपकी क्या राय है? यहाँ किसकी गलती थी, कमेंट जरूर करें। वही इस मैच के दौरान हमें एक ड्रामा देखने को मिला था। दरअसल आज आरसीबी और सीएसके के बीच खेले जा रहे बड़े मुकाबले में जब पथिराना ने विराट को गेंद डाली थी तो गेंद इतनी खतरनाक थी
कि वो सीधे जाके विराट के हेलमेट पर जा लगी, जिसके बाद विराट हैरान रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि गेंद उनसे मिस कैसे हो गई। लेकिन इसके बाद अगले 2 गेंदों में विराट ने पथिराना को कड़क जवाब दिया। अगली 2 गेंदों में विराट ने लगातार 2 बाउंड्री लगा दी और पथिराना को करारा जवाब दिया। यही नहीं, विराट कोहली पथिराना को कुछ कहकर जुबान से भी जवाब दे रहे थे। एक तरफ पथिराना गेंद से विराट को तंग कर रहे थे, तो वही विराट भी अपने बल्ले से पथिराना को करारा जवाब दे रहे थे। इसका पूरा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वही मैच के बाद जब पहले पथिरना से इस गेंद और बल्ले के लड़ाई के बारे में पूछा गया, तो पथिरना ने बात करते हुए कहा कि देखिए, हम सभी जानते हैं कि विराट एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। उनके सामने गेंद डालने से पहले हमें काफी बार सोचना पड़ता है, लेकिन आज जब मैंने विराट को एक बाउंसर डाली, तब वो गेंद सीधे उनके हेलमेट पर लगी, जिसके बाद मैं खुद हैरान रह गया था। मैंने उसी वक्त उनसे माफी मांगी, लेकिन ये खेल है और इस खेल में हमें सामने कौन है उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए मैंने अगली गेंद फिर से बाउंसर डाली, लेकिन इस बार विराट ने अपनी क्लास दिखा दी और उन्होंने उसी गेंद पर मुझे एक लंबा छक्का लगा दिया। यही नहीं, बल्कि उसके अगली ही गेंद पर उन्होंने मुझे एक और चौका लगा दिया। यही बात विराट को बाकी सभी खिलाड़ियों से अलग करता है। वो डरते नहीं है, बल्कि किसी भी गेंदबाज का डटकर सामना करते हैं, और आज उन्होंने वैसा ही किया। हालांकि उसके बाद विराट ने मुझे स्लेज भी किया, लेकिन उस समय मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उस समय जीत विराट की हुई थी। वही जब विराट से इस बारे में पूछा गया, तो विराट ने बात करते हुए कहा कि सीएसके के खिलाफ मैच खेलने में अलग ही मजा आता है। इस मैच में ड्रामा रोमांच कूट कूट कर होता है। हर एक गेंद, हर एक ओवर में कुछ ना कुछ होता रहते हैं। आज भी जब पथिराना ने मुझे बाउंसर डाला, तब मैं काफी हैरान रह गया था। गेंद जब सीधे मेरे हेलमेट पर लगी, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने ठान लिया था कि अब पथिराना को मैं अपने बल्ले से जवाब दूंगा। और जब उसने अगली ही गेंद फिर से बाउंसर डाली, तो मैंने सीधे उसे पुल करके छक्का लगा दिया। मुझे इस तरह के चैलेंजेस पसंद है, जहां बॉलर मुझे परेशान करता है और मैं उसे फिर अपने बल्ले से जवाब देता हूं। उम्मीद यही है कि मैं इसी माइंडसेट से पूरा टूर्नामेंट खेलूं। मैं उसे जानबूझकर स्लेज करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो कोई गलती करे। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे पथिराना और विराट कोहली के। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। विराट कोहली ने लिया एक फैसला, जिसे देखने के बाद खुद धोनी भी हैरान रह गए। सीएसके और आरसीबी के बीच खेले जा रहे रोमांचक मुकाबले में हमें जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। मैच काफी गर्मा गर्मी में थी। उसी बीच हमें एक दिलचस्प वाक्य देखने को मिला, जहां भुवनेश्वर की गेंद पर दीपक हुडा ने शॉट खेला, तो गेंद बैट से मिस कर गई और पीछे जीतेश शर्मा के हाथों में चली गई। जिसके बाद आरसीबी की टीम ने अपील की, लेकिन कोई कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि किसी को लगा नहीं कि बैट ने बल्ले से संपर्क किया है। बल्कि खुद बॉलर भुवी भी श्योर नहीं थे, लेकिन सिर्फ विराट अकेले थे जिन्हें यकीन था कि ये आउट है, और उन्होंने बिना कोई वक्त जाया करे सीधे डीआरएस का कॉल ले लिया। जिसके बाद पट्टीदार ने डीआरएस की मांग ली, और फिर क्या, जैसे ही रिप्ले देखा गया तो साफ दिख रहा था कि हुडा आउट थे। विराट के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया था, बल्कि खुद एमएस धोनी, जो डीआरएस लेने के लिए मशहूर है, वो भी हैरान रह गए थे। सबका रिएक्शन देखने लायक था। अब इस पर क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताएं।